फिर राजा को किसका निषेध करना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। राजाओं का यह उचित कर्म है कि जो मादक द्रव्य का सेवन करे उनको अत्यंत दंड देके यथा योग्य सत्कार से अप्रमादियों का सत्कार करें, वे साम्राज्य करने योग्य होवें। फिर राजा क्या करे, इस विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, राजा को चाहिए कि छल आदि का त्याग कर अपने नगरों को दृढ़ करके कभी छेदन न करें और सुपात्र के लिए दान दें और कुपात्र का तिरस्कार करें। भावार्थ, वही राजा धनवान होवे कि जो 10 इंद्रियों से उत्तम कर्म और विज्ञान को बढ़ा के अभिष्ट सुख की निरंतर उन्नति करे और माता के सदृश प्रजाओं का पालन करे। भावार्थ, राजा सदा ही अपने विचार को छिपावे, जब कार्य सिद्ध होवे तभी लोग प्रकट जाने और शस्त्रों को धारण कर सेनाओं को उत्तम प्रकार शिक्षा देकर बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त होवे। फिर मनुष्य क्या करें, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जैसे राजा विनय से वर्तमान है वैसे ही सब वर्तमान होवें और पुरुषार्थ से सुंदर पुरों का निर्माण करके उन सब ऋतुओं में सुख देने वालों में निवास करते हुए दुखों को दूर फेंकें। फिर राजा क्या करे, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, जो राजा सबका यथा योग्य सत्कार करता है वह पिता के तुल्य होता है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे राजन, आप मंगल और सुख के देने वाले शब्दों से युक्त और आनंदित प्रजाओं को करें और जैसे नदियां समुद्र को प्राप्त होकर स्थिर होती हैं वैसे प्रजाएं आपको प्राप्त होकर निश्चल होवें, ऐसा करिए। भावार्थ, हे राजन, आप बहुत बोलने वाले भोक्ता वीर जनों का सत्कार करके सेनाओं को प्रबल करिए। इस सूक्त में इंद्र, विद्वान, राजा और प्रजा के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 20वां सूक्त और 10वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 12 ऋचा वाले 21वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र में फिर उस राजा का किस अर्थ आश्रय करें, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, जो पुरुष प्रशंसा करने योग्य बुद्धि का स्वीकार करके उससे वृद्धावस्था और रोग से रहित अत्यंत लक्ष्मी और ऐश्वर्य को प्राप्त होता है, उस शिल्पी जनप्रिय राजा का सत्कार करना चाहिए। फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, जो मनुष्य अत्यंत ऐश्वर्य के बढ़ाने वाले सूर्य के सदृश प्रकाशमान राजा को सत्य का उपदेश करें, वे महिमा को प्राप्त होकर दुख से अतिरिक्त होते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो मनुष्य अहिंसा धर्म का स्वीकार कर और विज्ञान बढ़ाए के परमेश्वर की प्राप्ति की चिकीर्षा करते हैं, वे विस्तीर्ण सुख को प्राप्त होते हैं। फिर मनुष्यों को विद्वानों के प्रति क्या-क्या पूछना चाहिए, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे विद्वान, उन बुद्धि की वृद्धियों को कौन कर सके, उपकार के लिए बुद्धियों को कौन चलाता है, कौन आदर करने योग्य और कौन दाता होता है, इन प्रश्नों के समाधान को कहिए। फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो आप लोगों के साथ मैत्री का आचरण करते हैं वे वृद्ध, वृद्धतर और मध्यम और भी तुल्य अवस्था वाले होवें। उनमें मित्रता की निश्चय रक्षा करिए। ऐसा होने पर निश्चित राज्य की वृद्धि होती है। यही पूर्व मंत्र में कहे हुए प्रश्नों का उत्तर है। भावार्थ, हे मनुष्यों, आप लोगों को मित्रता पूर्वक मेल कर तथा पूर्व और पर विज्ञानों को प्राप्त होकर अत्यंत सुख को प्राप्त होना चाहिए। भावार्थ, हे राजजन, जो राजपुरुष दुष्टों के लिए दंड देते और श्रेष्ठों का पालन करते हैं, उनका आप सत्कार करिए। फिर विद्वानों को क्या करना चाहिए, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, वही उत्तम विद्वान है जो ज्ञान वृद्ध जनों से विद्या संबंधी वचनों को सुन के उत्तम शिल्पी जनों की रक्षा करके सदा अपेक्षित पदार्थ की प्राप्ति से सुखी होता है। भावार्थ, हे विद्वान जनों,
हम लोगों के लिए जैसे पृथ्वी आदि पदार्थ सुखकारक होवें वैसे करिए। फिर मनुष्यों को किसकी उपासना करनी चाहिए, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जैसे विद्वान जन परमात्मा की स्तुति और प्रार्थना करके उपासना करते हैं, वैसे आप लोग भी उपासना करो, और उसके सदृश व उससे अधिक कोई भी नहीं है, ऐसा जानो। फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्य सदा ही सत्यवादी विद्वानों को उत्तम प्रकार मिलें और प्रतिज्ञा से सत्य का आचरण करें। भावार्थ, वही विद्वान जो सबका मंगलकारी, स्वयं धर्म मार्ग को प्राप्त होकर औरों को धर्म मार्ग में चलने वाले करें, जो सदा सत्संग करता है, वही सबसे उत्तम होकर विज्ञान देने को योग्य होता है। इस सूक्त में इंद्र, विद्वान, ईश्वर और राजा के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 21वां सूक्त और 12वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 11 ऋचा वाले 22वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में मनुष्यों को किसकी उपासना करनी चाहिए, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो अद्वितीय, सबसे उत्तम, सच्चिदानंद स्वरूप, न्यायकारी और सबका स्वामी है, उसका त्याग करके अन्य की उपासना कभी न करो। भावार्थ, हे मनुष्यों, तुम जिसकी योगी जन योग से उपासना करते हैं, उसी का योगाभ्यास से ध्यान करो। भावार्थ, सब मनुष्य विज्ञान आदि की प्राप्ति के लिए परमात्मा से ही याचना करें। फिर विद्वान क्या करे, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे विद्वान, आपको वह विज्ञान हम लोगों के लिए देने योग्य है, जिससे विद्वान जन आनंद करते हैं। फिर स्त्री कैसे पति का ग्रहण करे, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, कन्या को चाहिए कि सब बातों को पूछकर हृदय प्रिय पति का स्वीकार करे। फिर स्त्री और पुरुष परस्पर कैसे वर्ताव करें, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे स्त्री पुरुषों, आप दोनों प्रेम से मिलके गृहस्थ्रमों के कृत्य में हर्ष से, रोग निवृत्ति तथा प्रीति से मेल करके संतानों को उत्पन्न करो। फिर मनुष्यों को किसका नित्य ध्यान करना चाहिए, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो परमात्मा हम सब लोगों के संपूर्ण दुखों को बुद्धिदान से दूर करके अधर्माचरण से संकोचित करता है, उस परमात्मा का आत्मा से निरंतर ध्यान करो। फिर विद्वान जनों को क्या करना चाहिए, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे विद्वान जनों, आप लोग पृथ्वी आदि पदार्थों को जानकर अन्यों को जनाइए और दुष्ट जनों को उपदेश से पवित्र करिए। फिर वह राजा क्या करे, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, वही राजा उत्तम है कि जो न्यायशील, धार्मिक, जितेंद्रिय होकर संपूर्ण जगत का पिता के समान पालन करके संपूर्ण विद्याओं को अच्छे प्रकार देता है। भावार्थ, हे राजन, आप सत्य विद्या के दान और उपदेश से शूद्र के कुल में उत्पन्न हुओं को भी द्विज करिए और सब प्रकार से ऐश्वर्य को प्राप्त कराइए तथा शत्रुओं का निवारण करके सुख की वृद्धि कीजिए। भावार्थ, जो रीति विद्वानों की है, उसको अविद्वान जन नहीं स्वीकार करते हैं। इससे विद्वानों और अविद्वानों का पृथक स्थान है, यह जानना चाहिए। इस सूक्त में इंद्र, विद्वान, ईश्वर, राजा और प्रजा के धर्म का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ